ए जी सामी मारो ए बुझे जे किलो न राखे भार एक बार सामी मैं सिर्फ आपको रात बताना चाहती थी। इसका तीसरा राग है श्री इस्लाम शाह। ए जी सामी मारो ए बोझे जे के मन राखे। और इसका चौथा राग है सतगुरु बेटिया के जाने। ए जी सामी मारो ए बोझे जे के न राखे भार। अब ये 4 राग है और 150 जितने गिनान है, 150 गिनान, जोड़ी ले सेम ट्यून के। इसमें मोमन महादन आवशे अने साहेब लेशे के साथ, ये भी इसमें आ जाता है इन्हीं 4 राग में। और हम इसको क्या पढ़ते हैं? मोमन महादन आवशे अने साहेब लेशे के साथ। अब देखिए चारों को छोड़ा, हमने कुछ और अपनाया। एक और गिनान है जो 3 राग से पढ़ते हैं। या खुदावंत का राग है, एक जीरे सामियास समारी का राग है, एक जीरे भाई पेरो है नाम खुदा जी को लीजिए। बड़ा अच्छा गिनान है और तीनों राग से हमने डाले हुए हैं। जो बाई बुढ़ाई और सैयद इमाम शाह का जो डायलॉग है 71 गिनान है, 10 गिनान गुगरी के है। ये तकरीबन पूरे गिनान हमने लिए हैं ट्रेडिशनल ट्यून के कैसेट में, हमारी सीडी में, और हम MP3 में भी इसको लेकर आए हैं। तो वहाँ पर ये तीनों रागों से पड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको यहाँ सुन लीजिएगा गिनानों में, ताकि मैं और चीज़ की तरफ आना चाहती हूँ। मुझे पता है कि टाइम लिमिट है, तो ज़्यादा मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकूँगी। तो इस तरह एक गिनान के 3-3, 4-4 राग भी हमको दिए गए हैं। कोशिश करें कि जो राग हमको दिए हैं, कहो रे पंडित तो जीव किस घर जाता, काफी लोग आते हैं, वो अली बोलो का गिनान निकाल के दो। मैं आपको कहती हूँ मुझे अली बोलो का गिनान निकाल के दे, अगर आपको किसी डिक्शनरी में मिलता है, आपको किसी डिक्शनरी में मिलता है अली बोलो से, देखें पीरों ने वरानी दी है। जहां पर वरानी नहीं है वहां पर बुजुर्गों ने पहली लाइन को रिपीट किया है। जैसे एक तीरथ वेंगड़ा है, अगर दरमियान में भी जो राग हम पढ़ते हैं, पूरा ऊपर का जो राग है एक ही तरह का राग है। रागो राग चलो तू सा पीर पूछी राग चलो। अब इसी के अंदर अगर आता है तो फिर पहला ही लाइन रिपीट होती है, ठीक है ना। और इसको इसी तरह हम पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा गिनान एक ही राग में खुशहाली जैसा लगता है, अच्छा भी लगता है। अब अली बोलो से हम शुरू करते हैं तो
इनकम्प्लीट है, क्योंकि अली बोलो अली के जन्म इसमें जो दिया गया है। और इसका सेकंड जो पार्ट है, एक शब्द थी बहुत सागर करिए ते जब तक आड़स न करे, आपको बोलना जरूरी है। और हर पाठ की जो मीनिंग है, इसके बाद में अली बोलो की मीनिंग फिट नहीं आती, और न ही वो राग है उसका। सांभळो मोमन वेगनी बात, अभी चलना थोड़ा स्लो है, सांभळो मोमन फास्ट है, राग एक ही। सांभळो मोमनो वेदनी वात, बलिष्ठनी कुंची अपना साहेब जी ने हाथ। सॉरी मैं वर्डिंग शायद कहीं गलत पढ़ती हो तो कहो रे पंडितो जीव किस घर जाता, शब्द अतीत अनहद माता। अब देखे ये इसका राग है जो बुजुर्गों ने हमको दिया है। तो दरमियान में अली बोलो नहीं है। हमारे पास गिनानों में बहुत सी वैरायटी है। इसमें एक मुनाजात है जो यालीकुब में ज़्यादा इसका गिनान पढ़ते हैं, और ये एक मुनाजात ही ऐसा गिनान है जिसमें इमाम का नाम जामे के साथ में चेंज होता है। शाह हसन अली शाह के मुख में से निकला शाह अली शाह वाली, शाह अली शाह के मुख में से निकला शाह सुल्तान शाह वाली, शाह सुल्तान शाह के मुख में से निकला शाह करीम शाह वाली। बाकी हमारे किसी भी गिनानों में मौला का नाम नहीं है। सामी हम कहते हैं, जहाँ पीरों ने मौला बोला है, मौला भी है, कंठ है, नाथ है, लेकिन नाम जो है गिनानों में खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का आया है, इमाम इस्लाम शाह का आया है, नर कासम शाह का आया है, लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का या मौलाना हाजिर इमाम का नाम गिनानों में नहीं आया है। तकरीबन 1848 में 1848 में इमाम हसन अली शाह जब हिंदुस्तान आए, इसके बाद सैयदों का ग्रुप ईरान से आया और इन्होंने अर्ज किया कि हमें मौला के हुजूर में कसीदा पढ़ना है, मनकबत पढ़ना है। तो उस वक्त अर्ज किया गया, मौला ने कहा भले पढ़े। तो यालीकुब मजालिस के सिर्फ 5 पाठ या 6 पाठ उस वक्त पढ़ा गया था। अभी हमारे पास शायद 7 या 8 पाठ है इसके बाद में 1885 में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब जलवा अफरोज हुए, छोटे थे, और आपको फरमान भी याद दिलाते चलो कि कुछ लोग ईरान से आए, सैयदों का ग्रुप था, मौला के हुजूर में खड़े थे और रो रहे थे। तो मौला ने इनको पूछा कि आप रोते क्यों हैं? तो अर्ज किया कि हमें इमाम हसन अली शाह और इमाम अली शाह की बहुत याद आती है। तब मौला ने फरमाया कि इमाम हसन अली शाह और मौला अली शाह के अंदर जो नूर था वही नूर हम में है। हम जामा बदलते हैं लेकिन नूर हमेशा का एक ही है। फिर इन्होंने अर्ज किया, हाजी कामड़िया मौजूद थे वहाँ पर, कि हमें गिनान पढ़ना है जो हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा था। तो इनको परमिशन दिया गया और उस वक्त शाह कहो तो तुझको बजा है, वक्त बुलंद पेशानी, छोटी उम्र में आली मर्तबा तालों की है निशानी। यानी इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मर्तबा तूने पाया, ये तेरे खानदान की निशानी है। तो ये पाठ उसमें एक हुआ और इस तरह यालीकुब मजालिस का उसमें पढ़ा गया। हमारे पास गरबी है और गरबी का एक इतना बड़ा सफ़र है कि मैं 2 मिनट में तो पूरा नहीं कर सकूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि हमारे दावत के अंदर अगर पूरा एक जर्नी टाइप का आपको जाना हो तो 28 गरबियाँ हमारे पढ़ लीजिएगा। और इसमें फिर शम्स किस तरह वहाँ पर पहुँचे, किस तरह गरबी शुरू की। अलबत्ता इसमें पहली जो गरबी है, आदगुर शम्स मुनिवर जान, उसमें आखिर में पीर का नाम नहीं है, इसलिए इस गरबी को कभी हम अकेले नहीं पढ़ सकेंगे। इसको जब भी पढ़े तो आज आनंद पामिया के 2-3 पाठ जरूर पढ़ना आप। तो फिर वहाँ पर गए, वो 36 जितने 36 बड़े बड़े स्कॉलर्स पंडित थे, कथा कर रहे थे और गरबी खेल रहे थे। गरबी कहते हैं छोटी सी मटकी जो उसमें होल होते हैं, बीच में एक दिया जलता है और उसको मंदिर के पास भी रखते हैं, और जब नवरात्रि के दिन आते हैं तो उसमें दिया जला के उसके चारों तरफ खेलते हैं। अब जब औरतें खेलती है तो हम गुजराती में कहेंगे बायो गरबो रमे छे, बायो गरबो रमे छे। लेकिन जब मर्द खेलते हैं तो भाइयों गरबी रमे छे। उस वक्त जो कि मर्द और औरत 500 जितने थे और सब साथ में खेलते थे।
और फिर शम्स भी वहां पर गए और फिर शम्स किस तरह पहुंचे। मैं सिर्फ एक लाइन आपको इसकी सुना कि किस तरह आनंद पामे इसको ज्वाइन करते वो मैं बताऊंगी। आद गुर शम्स मुनिवर जान ते तो करिया बहु जुग परमाण। इसका आखिरी पाठ है। तारे गु गीत गाया गुर जी गिनान ते सुनवा लागा हिंदू जान। आज आनंद पामिया मन के सतगुर श्रेलिया रे लोल। 14 गरबियां हमारे पास है जो आनंद की तर्ज के ऊपर है, ताकि आदो शम्स एक अकेले अपने राग के ऊपर है। इसके ऊपर दूसरे गिनान के राग है, लेकिन यहाँ गरबियों में ये अकेली है। इसके अलावा पीर नाची ने कथे तारे वागाते एक ही राग का है। पीर नाची ने कथे गिना रे माए समझावी गुर करे माँ। तारे वागाते गिना ना बाजारे माँ केल कीधाते गुर शमशेरे माँ। नरका समशाना परमानती गुर शमस पीर रमवाली सरे माँ सतमार्ग सतवंतिया। सांभळो सर्वे जन गुर शमस कहे छे माँ। गुर तेरे गाफलो सांभळो रे लोल। और इसी तरह गुरे काली जी पावला थे गुरुजी कहे छे मीठी वाण। और इसके बाद आखिरी गरबी है जो हम गाते हैं, वो जो बुजुर्गों ने गाई है। मैं दोनों तर्जें आपके सामने पेश करूंगी। एवी गरबी संपूर्ण सार गुर शम्स बोला विचार। अब जो हमको लिखा हुआ राग मिला और किस तरह गाया, वो उस राग में आप जाएंगे तो आपने कभी नॉर्दर्न एरिया के या पंजाब और सिंध के जो हमारे मोरिद है, मोमिनिन है, या फोक डांस आपने देखा होगा जो तलवार हाथ में लेके और स्लो बीट्स के ऊपर, जो स्लो स्टेप्स के ऊपर डांस करते हैं, उस राग में वो गरबी है। एवी गरबी संपूर्ण सार इसके बाद में हमारे पास एक आरती है। और आरती जो है इसको पहले की हमारी पुरानी जो किताब थी इसमें लिखा हुआ था कि दुआ पढ़ो नाम की जो बुक थी, इसमें लिखा था कि दुआ से पहले बोले जाने वाला गिनान। अनंत कथाओं के पाठ तो बहुत रिसेंट पास्ट में हमने शुरू किए हैं। इसके पहले आरती बोली जाती। तो मैंने पहले आपको बताया कि कुछ वर्ड्स को हम समझ नहीं सके, इसलिए हमने समझा कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। आरती का अगर मैं सादा अल्फाज में तर्जुमा बताऊं तो जो तर्जुमा मनकबत का और कसीदा का हम कर सकते हैं वो आरती वर्ड का तर्जुमा है। आरती एक तो जो थाली के अंदर चावल रखते हैं, दिया जलाते हैं और फिर उतारते हैं, कहते दुखड़ा लेना या आरती उतारना है, भगवान की आरती उतारते हैं या दूल्हा दुल्हन की उतारते हैं, उसकी नजर उतारना वगैरह जो भी कहते हैं। आरती गाना, आरती बोलना और आरती गाना तारीफ करना खुदा की। पुट्टी भगवान की तारीफ करते थे, पीरों ने इनको बताया कि हम भी तारीफ करते, किस तरह? नकलन की। ए जी से तारा दीप में जाहिरा बेथा सांझ सी बुनीत जबो मोरा बाई आरती कीजे नकर
एक वर्ड के और कोई वर्ड ऐसा नहीं है। जैसे प्रभु जी ने भगवती करो, और मौला ने जो तरीका बोर्ड को काम दिया था, उसमें इस्माइल एसोसिएशन की, इसमें जो फ्रेम बनाई हुई थी कि गिनान में से ही गिनान के अल्फाज को जहाँ रिप्लेस करना है, अपनी तरफ से कोई बना नहीं सकता है, चूँकि पिरो के अल्फाज है और अपनी तरफ से कोई दे भी नहीं सकता है। तो गिनान में से ही गिनान का, तो साहेब जी भी भक्ति करो आज के तन मन, आप वर्डिंग्स मंगा सकते हैं, और अगर तरीका बोर्ड परमिशन दे तो आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आरती पहले दुआ से पहले गिनान पढ़ा जाता था। आखिर में हमारे पास कुछ चौगड़े हैं। चौगड़े के जो तादाद है 5 चौगड़े हमारे शाम के लिए, और 24 चौगड़े सुबह के जाप की तस्वीर निकाली जाती थी, और फिर चौगड़िया जब ये इंट्रोड्यूस किया थर्सडे को तो उसके साथ में डाल दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आज एक रस्म हम बनाते हैं और कल वो रस्म बन जाती है। जिस तरह मौला के कलाम किसी जमात खाने में भाई वेडनेसडे को फिक्स किया गया, संडे को फिक्स कर दिया। आज हमारे बच्चे जो बड़े हुए तो वो कहते हैं कि क्यों संडे को मौला के कलाम ही पढ़े जाते और कोई गिनान नहीं। हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों थर्सडे को चौगड़िया पढ़ा जाता है, जबकि हमारे बुजुर्गों ने रोजाना शाम को पढ़ा है। और किस तरह पढ़ा है हमारे बुजुर्गों ने चौगड़िया, कि ज्वाइन करते करते एक के बाद एक ज्वाइन करते करते पढ़ते गए हैं दुआ से पहले। आखिर में वो आरती पढ़ते थे और आरती के बाद डायरेक्ट वो पंजे दे ओरिया जो ये बोला जाता था पहले, और इस तरह वो दुआ शुरू हो जाती थी। अब चौगड़िए जिस तरह पढ़ते थे इसकी वरानी काफ़ी चेंज होती गई, और उसमें भी करीम शाह का नाम आता गया। लेकिन जब चौगड़िए के ऊपर भी काम हुआ और मैन्युस्क्रिप्ट में जो हमको वरानी मिली वो मैं आपके सामने बोलूँगी, जो भाई चौगड़िए ज्वाइन किस तरह करते थे। पूरे चौगड़िए नहीं बोलूँगी, आप घबराना नहीं, और आप में से जिनको आता है वो थोड़ा थोड़ा पढ़े। मैं सोचती हूँ शायद टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है। आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जुग में फिरे शाहजी मुंडेरी, शाह पीर गदी घर पधायूं गढ़ आलमोद शाह देखायो, भाई पाछ में अली शाह भले आयो, नूर जुल्फ़िकार सही गतियों तारहार गत महे भले भले आयो जियला जी मोला, आशा जी सचो तो अलख नीरी जग अगम स्वामी तुरमत रमियो, अभी चले नाम शाह पीर जो गत महे जुगा जुग रयो जियला जी मोला, जीरे भाई का जी
सुपुनियो जियो जियो जे मने चिंदेयो गतिए शाके वधायो जियला इस तरह बुजुर्ग पढ़ते थे। एक से एक मैंने पूरा चौगड़िया नहीं पढ़ा, सिर्फ चौगड़िया और इसकी वरानी पढ़ी। बुजुर्ग पूरे चौगड़िया पढ़ते थे, आधा घंटा पौना घंटे से पहले। इसी तरह मॉर्निंग चौगड़िया पढ़ते थे। और आपको याद हो तो पहले 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की बंदगी हुआ करती थी। लोग घर पे जाते थे, थोड़ा सा आराम करते थे, रात को 12 बजे जमा हो जाते थे, चौगड़िया पढ़ते थे, सतवेणी पढ़ते थे। और सतवेणी के भी अलग अलग राग से पढ़ते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मौला ने खुद ने ही फरमाया कि हम इसकी डेट तक कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे। मैं बोलती जाऊंगी तो मुझे लगता है कि रात यहीं पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सारा का सारा राग, वरना सतवेणी को भी 5-5 रागों से हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा है। हम तो सिर्फ एक राग जानते हैं, लेकिन 5 तर्ज पर सतवेणी पढ़ा है। और दरमियान में रेतुई को थोड़ा अलग पढ़ते थे। मैं आखिरी आइटम में आपको सबको साथ में लेना चाहती हूँ, इसी दरमियान में कुछ बात नहीं कर जाऊँ कि गिनानों का ये सारा काम जमातों की दुआओं से और मौला की रहमत से, मौला की मेहरबानी से मैं पूरा कर चुकी हूँ। रिकॉर्डिंग हो गई है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये गिनान का राग क्या है। 750 गिनान का हो गया है। हमें पता चला है कि और भी अनपब्लिश्ड गिनान है, हम इसकी तलाश में हैं। IIS हम गए थे रिसेंटली लास्ट समर में, और वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, कुछ मैंने नोट किए हैं और कुछ काम जारी है। इसके साथ साथ जैसे आपने सुना कि तर्जुमा भी हम करते हैं। 300 गिनान्स विद इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन तैयार है। 6 ग्रंथ तैयार है और ये सारे गिनान हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप मंगा सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं, जमात सुन सकती है, सिखा सकती है, खुद सीख सकते हैं और इस तरह पढ़ सकते हैं। इस मौके पर मैं नेशनल तरीका बोर्ड केन्या का और रीजनल लोकल बोर्ड, तमाम जमात के मुखिका मया साहिबान, मुखियानिका मया साहिबान, बोर्ड के तमाम मेंबर्स, तमाम ओहदेदारान और आप जमात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, आप जमात से मिलने का मौका दिया। काफ़ी बातें हमने आपसे सीखी है, जो हम जानते हैं हम आपको शेयर करते हैं। और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ मौला की ज़ात है। बहुत ही गलतियाँ हमारी हुई होगी और इंसान है ही खता का पुतला, गलतियाँ करता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया, हम क्या करेंगे। तो कहीं हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरी आइटम मैं आपके सामने पेश करूँगी और इसमें आखिरी आइटम का आखिरी जो गिनान है वो सब आप मेरे साथ में जाएंगे। जो हमारे सुबह के चौगड़िए हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे पास गणपाठ के बैठे गिनान है, खड़े गिनान है। आमतौर पर हम धनरे गढ़ी पाठ मंडाली में पढ़ते हैं 11-12 गिनान गणपाठ के बैठे गिनान है, जो गणपाठ की दुआ दे लेंगे गणपाठ की स्थापना के बाद में पढ़ने वाले। इसी तरह खड़े गिनान जो है वो 23 है। इसके अलावा जो सुबह के चौगड़े 24 सबके सब खड़े गिनान है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। और बाकी हमारे पास ये सुबह के और शाम के चौगड़े हैं। तो सुबह के चौगड़े जो लैलतुल कदर में यहाँ भी अक्सर जमात पढ़ती हैं ज्वाइन कर करके, और बुजुर्गों ने किस तरह पढ़ा है उसको लेके। और आखिर में मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, और मैं नहीं चाहूँगी तब भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसका राग ऐसा है कि आप मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मैं इसके साथ ही फिर अपना लेक्चर यहाँ पर पढ़ा दूँगी। यारा अनंत करोड़ी ये बधायु वर जहुआ में आयो शाह यारा अनंत Yeah.
हंसपुरी नगरी मारी मांडवो रचायो हंसपुरी नगरी मारी मांडवो रचायो एणे मांडवे मोमन आओ भाई सोना नवा चोटियाने रूपानी रे सोना नवा चोटियाने रूपानी रे शाजीना माने बावाए एवी एवी सेलबाई भणे पीर सदर दिन तमारो आधार भणे पीर सदर दिन तमारो आधार साचा मोहन में जो बस्तगीदार भाई हंसपुरी नगरी माने मांडवो रचायो। इसी दुआ के साथ के मौला हम सबको बरिश्त में दीदार नसीब करे। यानी मदद। शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि ईरानी ट्रेडिशन और लिटरेचर के बारे में लोगों के मुख्तलिफ ख्याल हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमारे जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन हमको गिनान में मिल जाता है और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उसकी सारी प्रेडिक्शन सारी पेशन गोई गिनानों में मौजूद है? क्या आप और हर तरह की साइंसेस वगैरह सब गिनान में है? क्या आप उस पर अपनी राय देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जरीना को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। कोई भी लिटरेचर जो डेवलप होता है, रिलीजियस हो अदरवाइज, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि हर मजहब के फॉलोअर्स को अपना अपना लिटरेचर बहुत प्यारा होता है और हम उस प्यार में मोहब्बत में एक्सजरेट कर जाते हैं चीज़ों को। मोहब्बत हमेशा एक्सट्रीम में ले जाती है, आपको मालूम है। तो ऐसा सोचने में हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का एक्सप्रेशन ही इंसान में इसी तरह होता है। लेकिन हर चीज को, हर स्टेटमेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। पीरों के गिनान तो पीरों के कलाम है। इवन कुरान जो है अल्लाह का कलाम, उसके लिए भी यही कहा जाता है कि उसको भी टाइम में, कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अफ्रीका काउंसिल ही को एक आदमी ने जब मौला को एक लंबा सा लेटर लिखा था और बहुत से सवाल पूछे थे, उसमें कुरान पे भी एक क्वेश्चन था। तो इमाम ने उसको जवाब में काउंसिल को लिखा था कि दिस शुड वंस एंड फॉर ऑल बी एक्सप्लेन टू दिस जेंटलमैन that while the words of the Quran remain the same, every generation, every period, every century must have a new interpretation from that of the past. Otherwise Islam will die and will not survive the competition of some less rigid competitors. तो आप देखें हमारा तरीका इसलिए तो कुरान के रीइंटरप्रिटेशन टाइम के मुताबिक इंटरप्रेट करने में जाता है। इमाम के फरमान भी मौला फरमाते, इमाम के पिछले जामे का फरमान है कि हमें 72 बरस में 72 वक्त हमारा फरमान में फेर फार होता है। तो इमाम भी अपने फरमान को कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं। मौलाना हाजिर इमाम इतने ऐसे फरमान इमाम पिछले इमाम के फरमान है जिसके बारे में तरीका बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दी है कि ये फरमान नहीं पढ़ा जाए जमात में, ये गाइडेंस इंस्टीट्यूशन को आती है। तो हमारे तमाम प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट जो भी गिनान के साथ है, इसके बावजूद उसको उनके टाइम में लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम उसको फॉसिलाइज कर लेंगे कि बस यही है और हमारे जीवन मरण का साथी हमारी यही किताब है, क़यामत तक के सारे ज्ञान, हर साइंस, हर चीज़ उसमें मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। लेकिन अगर हम ऐसे स्टेटमेंट पे बांध लेंगे तो खुद हम अपने आप को टाइम के मुताबिक चलाने के लायक नहीं रखेंगे। इसलिए हर लिटरेचर को
ان کے اپنے ٹائم میں، اپنے کانٹیکسٹ میں، اور سب سے بڑھ کر حاضر امام کے فرمان اور گائیڈنس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دو الگ طرح کے سوال آئے ہیں۔ ایک یہ کہ گنان کی یہ جو ٹریڈیشن ہے جس میں امام نے ویلیو کو ٹریڈیشن کہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا یہ اپنی ویلیو مینٹین رکھ سکے گا یا کم ہو جائے گی؟ دوسرا سوال ریلیٹڈ یہ ہے کہ اپارٹ فرام پاسنگ دا ٹیونز آف آر گنان جنریشن ٹو جنریشن، ہم ٹیونز کو بھیجیں گے دوسری جنریشن سے، اس کے علاوہ ہم کس طرح سے اس ہیریٹیج کو پرزرو کر سکتے ہیں؟ یہ کام ہمارے سپرد دیکھیے، گنان کی ٹریڈیشن کے لیے حاضر امام کا فرمان ہے کہ یہ ہمارا ونڈرفل ٹریڈیشن ہے، یونیک ٹریڈیشن ہے۔ انسٹیٹیوشنس کو مولا نے رسپانسبلٹی دی ہے کہ اگر ہم اپنے روحانی بچوں کو، آنے والی جنریشن کو گنان نہیں سکھا سکے، یہ ٹریڈیشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے، تو we will lose some of our history, a part of our history which is so important and so unique to us. تو مولانا نے فرمایا کہ اگر ہم یہ ٹریننگ کنٹینیو نہیں کر سکے تو ہم ایک بہت بڑا ہیریٹیج اپنا گنوا دیں گے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہم کو ہماری ٹریڈیشن پیاری ہے تو ہم اپنی پیاری ٹریڈیشن اپنے نیکسٹ جنریشن کو ہینڈ اوور کریں گے۔ اگر ہم اس کو مینٹین کرنا چاہیں گے تو اس کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر خود ہم نے ہی اپنے اندر اس کی ویلیو ختم کر دی، جو قوم خود اپنے ہیریٹیج اور اپنی ٹریڈیشن کو نہیں سنبھال سکتی تو دنیا آگے اس کو نہیں سنبھالتی ہے۔ جس کی ٹریڈیشن ہے ان کو ہی سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ حاضر امام جو کہ ہر ایریاز کی ٹریڈیشن کو امپورٹنس دیتے ہیں، انشاءاللہ حاضر امام کی گائیڈنس کے مطابق اور امام کی مہربانی سے ہماری ٹریڈیشن اور آگے بڑھے گی، فلرش ہوگی۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں، آج سے 20 برس پہلے بھی ہم یہ سنتے تھے، سوٹا سے اپنا گنان مکمل اپنا بچہ اور بول سے گنے گوڑ، but I don't know what will happen. Even responsible people sitting in a very responsible position in the institution, they were giving the statement, I don't know what will happen to this tradition. لیکن آج آپ دیکھیں، کل ہماری جماعت 50 گنان بولتی تھی، آج ہماری جماعت 400 گنان بولتی ہے، 500 گنان بولتی ہے۔ آج کل ہمارے ینگسٹرز گنان سیکھ رہے ہیں۔ میں بھی دنیا کے کسی ایک حصے میں لینگویج کے پرابلم ہو تو وہاں اتنا نہیں ہے، مگر گلوبلی اگر دیکھا جائے تو ایک ریوائول ہے گنان کی انڈرسٹینڈنگ، گنان کو سمجھنے، گنان کو سیکھنے۔ انسٹیٹیوٹ سے لٹریچر آ رہی، ہمارے کتنے ینگسٹرز گنان کے اندر ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، گنان کی میوزیکولوجی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہت اچھے طریقے سے اور میرے خیال سے بہت زیادہ ہائیلی اسکالسٹک لیول پہ ہماری گنان ٹریڈیشن جو ہے وہ ہماری جماعت میں زندہ رہے گی اور آگے بڑھے گی۔ اور اس کو کس طریقے سے ہم نیکسٹ جنریشن کے حوالے کریں، میں نے کہیں یہ بات ڈائریکٹلی کی ہے کہ ٹریڈیشن، کلچر، ویلیوز کتاب میں لکھ کے ٹرانسفر نہیں کی جاتی ہے، آدمی اس کے ساتھ جیتا ہے۔ ہماری فیملی کی جو ویلیوز ہے وہ ہم ایک پیس آف پیپر میں چھوڑ لکھ کے اپنے اولاد کو نہیں دیتے ہیں کہ دیز آر دا ویلیوز آف مائی فیملی اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ۔ ویلیوز اینڈ ٹریڈیشن اینڈ کلچرز آف فیملی جو ہے وہ بچے فیملی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ بچے کو ساتھ بیٹھ کے دعا پڑھاتے ہیں تو وہ بچے دعا کے ٹائم کبھی مس نہیں کریں گے۔ تو جو بھی ہماری ٹریڈیشن ہے، اگر فیملی بچوں کو پیرنٹس ساتھ میں لے کے چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے پریشرز کی وجہ سے ہم بچوں کو ان سب چیزوں سے ایگزمپٹ کر دیتے ہیں تو کل یہ کمپلین نہیں کرنا کہ ہمارے بچے کو یہ نہیں آتا، ہمارے بچے اس میں نہیں آئے، ہمارے بچے اس میں نہیں آئے۔ وہ آج اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، ایسا نہیں، آپ نے اس کو 15 برس 20 برس اگر کسی چیز سے دور رکھا ہے and then you expect them to follow those traditions and those cultures, it's very difficult. So this is our responsibility. We should decide what we really want to give to our children. یہ ڈیسیشن پیرنٹس کو لینا ہے، یہ گائیڈنس انسٹیٹیوشن سے آتی ہے، اور انشاءاللہ انسٹیٹیوشن اس کے اوپر جماعت کو گائیڈ کرتے رہے۔ ایک کوشچن کاپی رائٹ ہے،
کاپی رائٹ لائبریری میں رہنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے, اور اسکالرس اس کو اپروچ کرتے ہیں تو فائن, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیٹ اٹ بی لائک دیٹ. مگر اگر وہ اس کا کچھ پورشن یا وہ ساری کی ساری جو ہماری جانور آف دا گنان ہے وہ اگر ہماری پریکٹس کا حصہ ہے, اگر وہ ہمارے پریئر کا حصہ ہے, تو وہ پریئر کا جو ہمارا ایکسپریشن اور آرٹیکولیشن ہے وہ امام زمان ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کس زمانے کے اندر فیتھ کا آرٹیکولیشن کیا ہو وہ امام ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور امام جب فیتھ کا آرٹیکولیشن جماعت کو دیتے ہیں تو باقی سارے ہمارے آرگیومنٹس کمپیٹیبل اور سپورٹنگ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم امام جو ہے مسلم امہ کے امام ہے, امام کے فالوورز کہیں اس طرح فالو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے, تو یہ ایک کانٹراڈکشن ہوتا ہے. تو امام نے جماعت کو گائیڈ کیا. آف کورس یہ ہمارے پیروں کا کلام ہے, پیروں نے امام کی محبت میں کہی اور امام نے ان کو پیر اپوائنٹ کیا تھا. ایونچولی پیروں کی پیراتن اور ان کے گنان پر سپریم اتھارٹی امام کی ہی ہے, کیونکہ وہ نرنے پرسادے گرنے پرسادے بار بار کے امام کے بہاف, امام کے لیے, امام کی طرف سے وہ بول رہے ہیں, ان پر اتھارٹی امام کی ہے. اور امام کی مرضی کے مطابق آج ہماری اور آپ کی زندگی میں امام کو چینج کرنے کا فرمان کرے, ہمیں سے کوئی اپوز کرے گا؟ ہم تو خوش ہو گئے کہ امام نے اتنا انٹرسٹ لیا میرے لائف میں کہ مجھے چینج کرنے کا بولا. تو جو ہمارے گنان سے پارٹ آف آور پریئر ہم ایک جنرل وائڈر ٹرم میں یوز کرتے ہیں کہ ہماری تسبیح, ہمارے گنان, ہمارے جماعت کرنے کے سارے ایکسپریشن پریئر سے. اب اس پریئر میں اگر کچھ فارم میں تھوڑی سی چینجز لائیں وہ بھی امام کے امر سے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ اتھارٹی امام نے انسٹیٹیوشنز کو دی ہے. انسٹیٹیوشنز امام کے پرمیشن کے مطابق یہ کام کرتے ہیں, مگر یہ فری فار آل نہیں ہے کہ جس کو جو جی میں آیا, جہاں جس طرح چاہے پیروں کے کلام میں ٹریڈیشنل جیسی ورڈنگز ہمیں ملے اس کو چینج کریں. یہ رسپانسبلٹی جہاں ہے وہاں رہنے دیجیے. انسٹیٹیوشن جس طرح دیتے ہیں اس کو فالو کرے, کیونکہ انسٹیٹیوشنز آنسریبل ہے امام آف دا ٹائم. شکریہ صاحب. اس سے پہلے کہ میں اگلے کوشچن کی طرف ایک کمنٹ. We have had Gnan seminars in the past, but this was truly exceptional. Otherwise, Zarina has a beautiful voice to match her specialist subject of Gnan research. میں اگلا کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی کا یہ پوچھنا ہے کہ گنان میں قرآن کا ایسنس ہے, آپ نے کہا, تو کوئی آپ ایسی ایگزامپل دے کے پروو کر سکیں گے جس میں گنان اور قرآن کا ریفلیکشن نظر آئے, یا جسے پتہ چلے کہ اس میں قرآن کا نچوڑ ہے؟ اوکے, میرے خیال سے جتنی بھی جس کو ہم کہیں تھیمز گنانوں میں ڈسکس کی گئی ہے, فار ایگزامپل جہاں جہاں خدا کی خدائی کی بات کی گئی, ابھی چل اللہ, ابھی چل خالق, اس میں اللہ کی ایٹرنیٹی کی بات کی ہے, تو اللہ ہمیشہ قرآن شریف میں موجود ہے. اسی گنان میں ہے کہ جی ہفت چیز میرے خالق سر جی سو بھی رہن ہارا, ایک عرش, دوجا کرش, تیجا تول میزان, چوتھا لو, پانچواں قلم, چھٹا دوزخ جان, ساتواں بحث سنو میرے بھائی. یہ ساتوں کے ساتوں ٹرم جو ہے قرآنک ٹرمز, عرش, کرسی, لو, قلم, میزان, یہ سب قرآنک ٹرمز ہیں. تو توحید کا ذکر کریں تو جہاں اللہ یونٹی آف گاڈ کی بات کرتا ہے تو اللہ ایک اصل ثبوت کا ہمیں گنان میں ملتا ہے. نبوت کا ذکر کرتے ہیں تو پروفٹ ہوڈ کی کتنی باتیں ملتی ہے. امامت کی جو ٹیچنگ ہے, جو فنڈامنٹل ہے, وَكُلَّ شَيْءٍ نَصَّيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور اولو الامر کے آپ کے زمانے کا جو اتھارٹی ہے, مالک ہے, اس کے فرمان کو مانو تو گنان میں کہ اگیو تینے دیا یہ نوارو تیری آن کالے بھوجن جمیا وائتنا آجشیا و کھان, کہ جس کا زمانہ ہے, جس کا ٹائم ہے, یعنی جو چڑھتا سورج ہے ہر زمانے کا امام, اس کو سجدہ کرو, اس کا کہا مانو, کل جو کھانا کھایا اس کو آج کیا کرنا. اور پھر جو ہماری ایسوٹیرک عبادت, باطنی عبادت, بیت الخیال کی آدھی رات کو اٹھ کے ذکر کرنے کا, آپ سورہ مزمل پڑھیں, قرآن کی 73rd سورہ,
یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کو اٹھ یا اس میں تھوڑا کم کر لے، اور زد علیہ، یا تھوڑا سا بڑھا لے، ورتل القرآن ترتیلا، اور آرام سے اچھی آواز سے قرآن پڑھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں تجھ پہ بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والا ہوں۔ تو آدھی رات کو اٹھ کر عبادت بندگی کرنے کی جو ہماری باطنی پریکٹس ہے، قرآن نے اس کو بہت جگہ دی۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جو دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، جو گھر ہوئے بھائی وسط پیارے نام صاحب جی کو دیجئے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز اللہ کے راہ میں قربان نہ کرو۔ تو میں خیال سے اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ انفارمیشن جماعت الوائز صاحبہ نے 2 کیسٹ پروڈیوس کیے ہیں قرآن اینڈ گنان ان 2 پارٹ، اس میں ہنڈریڈ آف ایگزامپلز ہیں جس میں قرآن کی ایگزیکٹ آیت کی ٹرانسلیشن آلموسٹ گنان کی صورت میں، تو وہ بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس ریفرنس لائبریری میں۔ دوسرا یہ کہ بہت سارے سوال، لیٹ می جسٹ سمرائز، کوشچنز آر سچ اینڈ سو مینی and some of them are so long answer explanations کہ اگر ہم وہ کریں گے تو I think we need to have another seminar just to discuss that. So obviously we cannot attend to all the questions. We'll just select a few, and others who feel that the questions have not been selected, you can carry on with discussions during refreshment time, and maybe we'll have another opportunity if in case. But we apologize, we will not be able to take all the questions, because somebody says, for example, give the explanation of the Qinan so and so. Now that will take 15 minutes. Or you say, what is the background of Ananda Khara and what is the meaning of the gist of so and so parts? Or can you give the meaning of that Qinan or this Qinan? So that becomes so long an answer that other questions will be left out. So we have not entertained some of those questions. اچھا، اگر کسی ایک گنان میں صرف ایک کوشچن، ایک پوائنٹ پوچھا گیا کنسیڈرڈ کہ جی گتما آبی نے ایک گنان میں لاسٹ پارٹ میں کہ آپ ایک بار ناچ چھوڑی، ایک بار ناچ ویوہار نہ کیجیے، حاضر آپ کی جو برج بلڈنگ کی جو گائیڈنس ہے اس ورڈ میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی کنٹرڈکشن میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آف کورس میں پہلے یہ آپ بتاتے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں گناہ کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ گناہ کو کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنے سے بہت پرابلم ہوگا۔ اس وقت ہماری جماعت جو ویل نیکڈ سوسائٹی کے اندر ایک چھوٹی سی فیملی کی طرح رہتی تھی، بہت دفعہ گپت پریکٹس کرتی تھی، تو ہمارے طریقے کو اننیسیسریلی ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو باطنی ٹیچنگ ہے وہ ڈیزرونگ لوگوں تک ہی اس کو کنفائن رکھنے کے لیے ایک بیریئر رکھا گیا تھا کہ دوسرے نعت کے ساتھ ویوہار، اور اس ویوہار میں آپ نے نعت سے باہر شادی بیاہ کرنے کی بات بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ لیکن آج مولانا حاضر امام جب ہم کو سارے ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، تمام کمیونٹیز، تمام فیتھ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، آف کورس تو وہ آج مولا کی ٹیچنگ ہے، آج ہم کو وہ فالو کرنا ہے۔ ورنہ بنا کے اگر ہم ایک ایک ورس کو پکڑ کے اس پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو گناہ میں ہے کہ استری ساتھ گپت بات نہ کرنی، سوت کریا 52 بودھ جو ہماری ایتھیکل ٹیچنگز کے 100 کمانڈمنٹس اور 52 کمانڈمنٹس ہیں، اس میں ہے کہ بھائی زمین کا سودا نہیں کرنا، پراپرٹی بیچنا نہیں، ہم لوگ زیادہ پیسہ پراپرٹی میں بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک گپت بات نہ کرنی، ڈونٹ شیئر یور سیکریٹس ود ویمن۔ تو آپ خود بولیں گے کہ نا دس از ٹو مچ، وی مسٹ چینج دس۔ چینج کی ضرورت نہیں ہے، لک انٹو دی کانٹیکسٹ کہ کس زمانے میں عورتوں کو جس طریقے سے لیا جاتا تھا اس کانٹیکسٹ میں یہ سینٹینس کہا گیا ہے۔ تو خود اگر ہم دیکھیں گے ہم خود مجبور ہوں گے یہ کہنے کے لیے کہ نہیں اچھا ہے، اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آج بھی ویلڈ ہے، لیکن میں اس میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا جو گنان ہے اس میں جو لاسٹ ورڈ ہے اللہ یہی امام، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب اس کو لاسٹ ورڈ سنگ نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہ نہیں بولنا چاہیے یا یہ گنان نہیں بولنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟
गिनान ज़रूर बोलें, लेकिन कोई भी गिनान जो जैसा हमने पहले कहा कि अगर हमारे आर्टिकुलेशन ऑफ फेथ में हाज़िर इमाम का जो अप्रोच है, अगर कोई चीज़ उसको सपोर्ट नहीं करती है या कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो इंस्टीट्यूशन ये गाइडेंस देती है कि आप इसको ड्रॉप कर दें। तो वो पाठ गिनान का अपनी जगह पे है, उसका अपना टाइम कॉन्टेक्स्ट है। पूरा गिनान लिटरेचर इन मौला अली को 10वां विष्णु के अवतार के तौर पे पेश किया है, तो वो कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली उसका भी जो एक और वर्जन, ओल्डर वर्जन हमें मिलता है, कि शायद हम ये समझते हैं कि गिनान के ट्रेडिशनल में यही वर्जन आया, ये वर्जन नहीं आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भणिए कलमा है विष्णु इमाम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बणिए कर्म है विष्णु इमाम, बड़े की सदर दिन कहे तभी मेरे मन को गए। तो आप देखिए वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जिक्र है। अब ये हमने स्कॉलर से भी पूछा है कि भाई ये कब, चूंकि ये लेटेस्ट जमाने के चेंजेस नहीं है, अर्ली लालजी में देवराज के टाइम में भी चेंजेस है, तो उस वक्त जो डिफरेंट वर्जन छपे हैं उसमें ये है। तो अगर हमें कोई ऐसा वर्जन मिलता है कि चूंकि हम जानते हैं कि हज़रत इमाम इस थिंकिंग को प्रमोट नहीं करते, मौला खुद भी नहीं चाहते कि इमाम को अल्लाह के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो हम खुद अपना डिस्क्रिप्शन यूज करें इंस्टीट्यूशन की भी गाइडेंस से। इतने सारे पाठ उसमें हैं, एक पाठ नहीं पढ़ेंगे, वैसे भी इतने सारे पाठ कहाँ पढ़ने देते हैं आजकल जमात खाने में, सिलेक्टेड पाठ पीछा है। ये दूसरा खैर अभी हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है। मैं 2 क्वेश्चन को कंबाइन करना, दोनों मेलोडीज के उसमें है कि क्या जिस तरह वर्ड्स को लिखा जाता है, इस तरह मेलोडीज को, जिस तरह म्यूजिक लिखने की एक लैंग्वेज है आज के ज़माने में, जिस तरह गिनान की मेलोडीज को लिखने की कोई लैंग्वेज है। दूसरा ये कि ट्रेडिशनल या ओरिजिनल गिनान के जो ट्यून्स हैं उसके साथ कोई ओरिजिनल ताल या स्पीड भी है जो उस मेलोडीज को कम नहीं करती। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि पुरानी किताब में राग लिखा गया है, तो सिर्फ हमारे गरबियाँ हैं, गरबियों में अलग अलग राग लिखे हुए हैं और हमको पता नहीं है कि वो कौन से राग है, क्योंकि मैंने कुछ उस्ताद को भी पूछा तो इन्होंने कहा कि ये हमें पता नहीं है क्या है, क्योंकि खास तौर पे तो हम भैरवी है, मल्हार है, ऐमन है, दरबारी है, इसमें जाते हैं, लेकिन वो 28 गरबियों के ऊपर कुछ राग लिखे, वो ज़रा फर्क से राग लिखे। लेकिन बाकी जो गिनान है इसके ऊपर सिर्फ ये लिखा है कि उस जमाने में जो एक कोमल गिनान था और उस कोमल गिनान के ऊपर दूसरे गिनान है, उसमें लिख दिया गया था कि ये इसी राग का गिनान है। तो इस तरह राग लिखा है, लेकिन राग के नाम भी नहीं लिखे हैं। सेकंड ये ना कि उस लिटरेचर की लैंग्वेज और ये ताल के साथ गरबी में लिखा है, बाकी किसी गिनान के ऊपर नहीं, कुछ ताल लिखे हुए हैं। और क्लासिकल इंडियन म्यूजिक और गिनान के बारे में किसी ने पूछा है, कोई रिलेशन के साथ भैरवी और राग मल्हार और राग, इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप भी कुछ करें और मालूम हो तो हमको बताइए, क्योंकि जारी है इसके ऊपर काम। यहाँ जब गिनान मुशायरा हुआ करते थे तो उसमें लोग साथ में राग दिया करते थे, भैरवी और जब तक हमने भी कुछ हमारे उस्ताद को पूछा, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं ये इस तरह के राग नहीं है। इन्होंने कुछ और 2-3 नाम दिए कि ये 2-3 में से बसंत, देश, इस तरह कुछ मिलकर और एक राग बनाया है, लेकिन डायरेक्टली बोले इसमें ना दरबारी है ना भैरवी है। कुछ गिनान हमने गा के सुना है, जैसे आयर रहमान थे, और आयर रहमान की बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि थोड़ा सा मैं बता दूँ आपका, 2 मिनट का टाइम ले लूँ, कि 91 में मौलाना हज़रत इमाम जब पाकिस्तान आए हुए थे तो मौलाना हज़रत इमाम के सामने एक प्रोग्राम रजू किया था और इसमें आबिदा परवीन ने आयर रहमान को पढ़ा था। फिर उस वक्त वज़ीर आशिक अली भी वहाँ पर मौजूद थे और हमारे तरीका बोर्ड के चेयरमैन उस वक्त के वज़ीर नूर अली करम अली, इनके ब्रदर जो हमारे स्टेट एजेंट थे वज़ीर अकबर अली, इन लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मौलाना ने उसी वक्त इनको पूछा कि हमारी जमात में गिनान किस तरह पढ़ा जाता है, तो अर्ज़ किया कि हमारी जमात में इस राग से नहीं पढ़ा जाता है, अलग पढ़ा जाता है। तो मौलाना ने फरमाया कि मुझे अपने बच्चों से सुनना है, अपनी जमात में सुनना है।
तो उसी रात को उनको टेलीफोन आया और 1-2 दिन के बाद में एक मजलिस पढ़ रही थी और मजलिस के एप्रोप्रिएट वो गिनान था, तो हमने उसमें रखा और ऐसे 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट का गिनान होता था, लेकिन यहाँ पर पूरा गिनान, सिर्फ आखिरी पार्ट नहीं पढ़ा और पूरा गिनान मौला के उसमें पढ़ा गया। कुर्सी की एज पर बैठ के मौला ने गिनान सुना और कंटिन्यूसली मौला सुनते रहे बच्चों को, और जमात में भी हमने बता दिया कि आज का गिनान हाजिर इमाम की फरमाइश पर, मौला की इच्छा पर हम जमात में पेश कर रहे हैं। और फिर गिनान के बाद में मौला ने बहुत मरतबा हमारे लीडर्स को डिफरेंट जमात के मुखी कामड़िया को, दरखाना के मुखी कामड़िया को तो मौला ने बताया, लेकिन बाद में करीबाबाद गए, वहाँ के मुखी कामड़िया साहिबों को बताया कि हमारा जो गिनान था वो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मौला भी जानते हैं कि गिनान कहाँ से होना चाहिए। दूसरे 2 छोटे क्वेश्चन, एक जमात को एक ये कि जब टाइम की वजह से कम टाइम मिलता है गिनान बोलने के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि अगर हम कुछ पार्ट ही बोलते हैं तो गिनान को हम डीलिंग करते हैं या फिर वैल्यू घटा देते हैं, आपका एक लगता है? गिनान तो क्या हम कुरान के साथ भी ऐसा ही करते हैं। बहुत सा कितने ऐसे इवेंट होता है जहाँ कुरान की सिलेक्टेड वर्सेस पढ़ते हैं, पूरी सूरह तो आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज के अंदर भी सिलेक्टेड पढ़ते हैं। तो हाँ, जो कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर है उसमें जमात के टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ओवरऑल जमात क्या फील करती है। इंडिविजुअल हम अपने टाइम में जो चाहें जितना चाहें पढ़ें, इस परफेक्टली ओके कि सिलेक्टेड वर्सेस बोल, लेकिन सिलेक्टेड वर्सेस बोलने में ये याद रखें कि कुछ गिनान ऐसे हैं जिसमें स्टोरी है। शेठ कहे तो मिसाम रो वाणो तरणो वण जरूर करी लाओ, बिदरा रे वन मासुस चरे रे गावंत्री। अब इसके सिलेक्टेड पार्ट नहीं बोले जा सकते, जो कि वो स्टोरी है पूरी। तो ऐसे गिनान है कि जिसके सिलेक्टेड वर्सेस पढ़ने से जिसमें इंडिपेंडेंट मैसेज है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सीक्वेंस है उसमें तो उसका जरा हाँ, वो 15-10 नकाती प्रोग्राम जो है जिब्राइल का, वो पूरे का पूरा पैकेज है। तो ओके, एक छोटा दूसरा सवाल है कि गटपाट का गिनान जो बोला जाता है, तो जमात को क्या वेट करना चाहिए गिनान खत्म हो इसके बाद अभिषा पीने जाए, या अभिषा पीते रहे और गिनान साथ में बोलते रहे? अभिषा पीते रहे और गिनान साथ में बोलते रहे, बातें नहीं करते रहे। ये रिस्पेक्ट हम बहुत दफ़ा जमात से करते हैं, तो वो गिनान की रिस्पेक्ट होती है। और वो गिनान हमें दिया है घटपाट का बड़ा गिनान, घटपाट के बैठे गिनान जब अभिषफा की बर्तन खोलते हैं तो बोलने का खड़ा गिनान, कि अभिषफा पीते जाएं गिनान बोलते जाएं। तो उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन करना, कम से कम जब तक गिनान बोले जा रहे हो उसके साथ शामिल हो, आता हो नहीं आता हो तो खामोश रहे, मगर उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन करना सर। आखिरी सवाल कुछ उससे पहले जस्ट फॉर द जमात के आज का ये जो प्रोग्राम था दैट वाज कीपिंग इन लाइन विद द थीम ऑफ द ईयर फॉर तरीका बोर्ड प्रोग्राम्स। आज लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर हमारा थीम था 2 साल पहले होली कुरान वाज द थीम फॉर ऑल तरीका बोर्ड प्रोग्राम्स। नॉट each and every program but most of the programs were focused around that theme. Last year हमारे पास इस्लाम और उसकी current contemporary understanding जो था वो हमारा थीम था, और इस साल हमारा डिवोशनल लिटरेचर और पोजीशन ऑफ गिनान्स इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट ये हमारा थीम है। तो आज ये इसका पहला सेमिनार था, हम बुक रिव्यू पहले कर चुके हैं गिनान के थीम पर, पेरेंट्स के लिए गिनान के लिए एक सेमिनार हमने छोटा सा किया था, एंड इट विल कंटिन्यू इंशाअल्लाह थ्रू आउट द ईयर। जमात खाने में भी कुछ और प्रोग्राम होंगे। और लास्ट क्वेश्चन ये कि अनंत अखाड़ों के लिए किसी ने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पूछा था, उसकी मीनिंग पूछी थी। एक दूसरा सवाल ये है कि क्या अनंत अखाड़ों को एडिट करके उसमें से हिंदू रेफरेंसेस निकाले गए हैं या नहीं गए हैं, और उसके बारे में आपका क्या? हाँ, अनंत अखाड़ों भी जो पाकिस्तान की तरफ ने जो पब्लिश किया है उसमें हमने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो पाठ मौला की गाइडेंस के मुताबिक आज पढ़ने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो दैट द पाकिस्तान तरीका बोर्ड हैज पब्लिश्ड अ बुक व्हिच इज selected verses, those verses which had the Hindu elements we have dropped. और क्या आपकी गिनान की ट्यून्स की कैसेट्स केन्या में अवेलेबल होंगी? एक और क्वेश्चन। चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं अवेलेबल होगी।
So یہ اویلیبل ہے Ginam کی cassettes, CDs, MP3s, books are available. Inshallah, Tariqa Board will get few sets of them to make them available to the Jamaatos. I think most of the questions have been covered. ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے اور ریفریشمنٹس are served outside. Please join us.